हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका एजुकेटर सैयद शुजातुल्लाह। वेलकम टू प्रोफेशनल आईएएस। आज हम पढ़ने वाले हैं जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान का मून मिशन। सुनने में थोड़ा अमेज भी लगता है कि सच में पाकिस्तान ने मून मिशन लॉन्च किया है, क्योंकि वहाँ पे पहली बात तो एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है। ओके, और वो रिसेंटली सॉल्व हुई है। फिर से वहाँ पे इलेक्शंस हुए, इमरान खान को अरेस्ट किया गया है, फिर से इलेक्शंस हुए हैं। तो वो पूरा वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस थोड़ा बहुत ऊपर आया है। अपार्ट फ्रॉम दैम उनके पास इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रही है। आटा 200 रुपये किलो हो गया है। अब ये पूरे सिचुएशन में पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली इतने पूरे उनके पास टर्मोइल चल रहे हैं, तब वो उनके पास इतने पैसे हैं कि ये लॉन्च करने के लिए मून मिशन। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बट ये तो कंफर्म हो गया, ये मिथ नहीं है। ओके, दोज आर थिंकिंग इट्स ए मिथ, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी कंफर्म हो गया है। बट भेजने का तरीका थोड़ा बहुत सस्ता है, बट उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बट ये ऑलरेडी पाकिस्तान का एक सैटेलाइट चलेगा है मून को पढ़ने के लिए, मून को स्टडी करने के लिए। ये पाकिस्तान की, चाइना की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, उन्होंने ये कंफर्म किया है ये ट्वीट से। ये पाकिस्तान का जो भी सैटेलाइट वहाँ पे भेजा गया है, वो एक्चुअली चाइना का एक बड़ा मिशन है, चैंग 6 मिशन। वो मिशन के ऊपर ओके, ये पाकिस्तान की सैटेलाइट, क्यूब सैटेलाइट भी वहाँ पे उसमें भेजे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रांस की और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की भी सैटेलाइट उसके ऊपर ऑन बोर्ड है। ठीक है, थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट स्टडी कर लेंगे। देखिए, कभी भी स्पेस मिशंस लॉन्च करते हैं तो स्पेस मिशन में बेसिकली 3 तरह के मिशंस होते हैं। एक तो ऑर्बिटर मिशन होता है। ऑर्बिटर मिशन का मतलब है गोल घूमना, किसी और प्लैनेट, किसी और रॉक के गोल गोल घूमना, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटर। दूसरा होता है लैंडर। ओके, तीसरा होता है रोवर। लैंडर का मतलब होता है, अब देखिए ये है मून। ऑर्बिटर का मतलब होता है कि इसके गोल गोल चक्कर लगाना, ऑर्बिट करते रहना, ऑर्बिट करते रहना। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखेंगे कि लैंडर का मतलब क्या है, लैंडर का मतलब ये है कि वो वहाँ पे लैंड करता है। ओके, लैंड करता है, दैट इज कॉल्ड एज लैंडर। और अगर हम देखेंगे रोवर का मतलब है, ये एक ऐसा व्हील रोबो होता है, वो यहाँ पे वहाँ पे जाके सैंपल्स कलेक्ट करके लाता है। सो बेसिकली मिशन खाली ऑर्बिटर भी होता है, खाली लैंडर भी हो सकता है, या सिर्फ रोवर भी हो सकता है, या एक स्पेस मिशन में ये 3 भी हो सकते हैं, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। हमारा जो चंद्रयान 1 था जो 2008 या 9 में, आप देख सकते हैं कि करेक्ट ईयर लॉन्च हुआ था, वो खाली एक ऑर्बिटर मिशन था। रिमेंबर दिस पॉइंट। चंद्रयान 2 हमारा फेल्ड हुआ था। चंद्रयान 3 ने हम सक्सेसफुल बनाए थे। चंद्रयान 3 जो हमारा था वो था वो था लैंडर नहीं, ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। ये 3 भी उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे चंद्रयान 3 में। और हम चंद्रयान 4 भी लॉन्च कर रहे हैं, और चंद्रयान 4 में भी ये 3 भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, और एक इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना होगा। मून के 2 साइड होते हैं। ये जो नीचे का हिस्सा होता है, इसको फार साइड कहा जाता है। और फार साइड इसलिए कहा जाता है, ये हमें अर्थ से नहीं दिखता है। ओके, इट इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम अर्थ दिस साइड, इसलिए इसको फार साइड कहा जाता है, या आप डार्क साइड कह सकते हैं। और बेसिकली वो मून का निचला हिस्सा है, तो आप ये भी बोल सकते हैं साउथ पोल को जा रहे हैं। सो बहुत सारे कंट्रीज़ को यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट है कि यहाँ पे क्या होगा। ये तो दिखता है, थोड़ा बहुत इमेजिंग से हमें मालूम हो जाता है, बट यहाँ पे इवन अगर हम यहाँ पे ऑर्बिटर सेटेलाइट पढ़ेंगे भी, यहाँ पे लूनार सरफेस के बारे में अपने को पता नहीं चलेगा। यहाँ पे डिप्रेशन है या पानी है, कुछ पता नहीं चलेगा। सो बहुत सारे कंट्रीज़ का ये है कि हम साउथ पोल जाएं, ओके, फार साइड ऑफ द मून जाएं, और वहाँ पे रिसर्च करें। और पाकिस्तान की जो क्यूब सैट है, ओके, पाकिस्तान ने जो लॉन्च की है वो क्या है, क्यूब सैट। क्या पाकिस्तान की क्यूब सैट भी साउथ पोल को जाने के लिए स्टार्ट हो गई है। ठीक है, वो तो आपके कॉन्सेप्ट हो गए हैं। अभी देखते हैं चैंग 6 मिशन क्या है। चैंग 6 मिशन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का ये है कि मून के पास जाना, वहाँ पे उतरना, और मून के फार साइड जाना, उतर के वहाँ से सैंपल्स लेके आना। ये स्पेसक्राफ्ट ऑब्वियसली कंसिस्ट करता है ऑर्बिटर, लैंडर, असेंडर जो चलता है, और री एंट्री, फिर वहाँ से वापस भी आना है क्योंकि सैंपल्स लेके आना है। ठीक है, इट एम्स टू लैंड इन द साउथ पोल अटकन बेसिन। दैट्स व्हाट, साउथ पोल, मून के साउथ पोल में एक बेसिन को नाम दिया गया है जिसका नाम है अटकन बेसिन। ये चैंग 6 मिशन वहाँ पे जा रहा है, और वहाँ से डस्ट या रॉक सैंपल्स करके लेके आएगा। द मिशन कुड ऑफर क्रूशियल इनसाइट्स इनटू द कॉम्पोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लूनार रीजन। जिस तरीके से हम अर्थ के रॉक्स पढ़ते हैं, इग्नियस रॉक्स कैसे बने हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बने हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बने हैं, हम जिस तरीके से हमारा मिनरल कॉम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स पढ़ते हैं, उसी तरीके से जब हमें डस्ट और ये थोड़े बहुत रॉक सैंपल्स वहाँ के मिलते हैं, हम उसे पता लगता है कि हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं, वहाँ पे एलिमेंट्स कौन से हैं, ये सब अपने को पता लगेगा। प्रिमिटिव एलिमेंट्स भी मिल सकते हैं, शायद हम जैसा पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोनियम, ऐसे जिस तरीके से एलिमेंट्स पढ़ते हैं, शायद इसके प्रिकर्सर भी हो सकते हैं, या इसके एडवांस मटेरियल भी हो सकते हैं।
सकते हैं। तो रॉक फॉर्मेशन हम आराम से देख सकते हैं सरफेस पे किस तरीके से वहाँ पे है और हमारे कैसे, तो स्टडी करने में ईजी होगा। अर्थ का एवोल्यूशन हुआ है ऐसे रॉक से हुआ है क्या ये या अर्थ के बाद हम ऐसे होने वाले हैं, एडवांस स्टेज है, ये पूरा अपने को पता चलेगा जस्ट हम उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, मिनरल कॉम्पोजिशन और लूनार सरफेस पे जो भी रॉक्स है उसकी हम अच्छे से स्टडी करें। और पाकिस्तान का जो पेलोड है, पाकिस्तान की जो क्यूबसैट सैटेलाइट है जो कि मून को पढ़ने वाली है और वो ऑर्बिटर में रहेगी, याद रखना है आपको, पाकिस्तान का जो भी क्यूबसैट है वो ऑर्बिटर में रहेगा, नथिंग बट उसमें 2 कैमरा है पाकिस्तान के सैटेलाइट में, वो खाली मून के इमेजेस लेते रहेंगे जो हमने 2008 में किया था, 2008 में किया था चंद्रयान 1 में। पाकिस्तान 20 साल के बाद वही कर रहा है। तो आगे आप देख सकते हैं कि आगे पाकिस्तान रॉकेट भी बनाएगा, ये बनाएगा, ऑब्वियसली ये फॉलो करता है अपने फुट स्टेप्स, ऑब्वियसली वी आर द बिग ब्रदर्स। अब यहाँ पे सीधा साधा क्वेश्चन है, पाकिस्तान का क्या रॉकेट जा रहा है? ठीक है, नहीं जा रहा है, पाकिस्तान के पास इतनी पावरफुल रॉकेट बनाने की क्षमता है ही नहीं। स्पेस क्राफ्ट किसका है? यस, उनका स्पेस क्राफ्ट है, मतलब यहाँ पे जो सैटेलाइट वो भेज रहे हैं वो उनकी है। और ये कहाँ से लॉन्च हो रहा है? चाइना से लॉन्च हो रहा है। चाइना का स्टेट है, का नाम है हैनन प्रोविंस, वहाँ पे वांगचंग स्पेस लॉन्च साइट है। जिस तरीके से हमारे पास इसरो की लॉन्चिंग साइट श्रीहरिकोटा है, उसी तरीके से चाइना के पास उनकी स्पेस सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है जिसका नाम है वेंगचंग स्पेस स्टेशन। और ये जो रॉकेट जो लेके आ रहे हैं, जो हमारे पास है PSLV GSLV, चाइना के पास है लॉन्ग मार्च, ये चाइना की सबसे पावरफुल रॉकेट है। ये रॉकेट में चाइना का चैंग 6 मिशन जा रहा है, पाकिस्तान का क्यूबसैट जा रहा है, फ्रेंच की एक सैटेलाइट जा रही है, अपार्ट फ्रॉम द यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पेलोड्स भी जा रहे हैं। पाकिस्तान इज सेंडिंग इट्स लूनार मिशन IQQ ऑन बोर्ड चाइनाज, ऑन बोर्ड मीन्स चाइना के चैंग 6 मिशन के ऑन बोर्ड हम उसमें भेज रहे हैं। हैज़ बीन डिजाइन एंड डेवलप्ड बाई इस्लामाबाद बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद चाइना शंघाई यूनिवर्सिटीज़ एंड पाकिस्तान नेशनल स्पेस एजेंसी सुपरको। अब थोड़ा बहुत क्यूब सैट्स के बारे में देखेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्यूब सैट नाम से ही समझ सकते हैं कि मिनिएचर छोटा सा दिख रहा है ये, ठीक है, स्मॉल इन साइज़ है और इसका स्टैंडर्डाइज डिज़ाइन होता है, उसी तरीके से उसको बनाया जाता है। और ये भी बोला गया है कि कौन सा भी क्यूब साइट रहो, पाकिस्तान का रहो, इंडिया का रहो, कौन सा भी क्यूब साइट रहो, बेसिकली वो फैसिलिटेट करता है साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च का मतलब है जो साइंस से हम सीखे हैं वो वहाँ पे किस तरीके से बिहेव करे, ग्रेविटी किस तरीके से बिहेव करती है, वहाँ पे सोलर रेडिएशन किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए काम आएगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए काम आएगा क्यूबसैट, कि जो हमें इंस्ट्रूमेंट्स भेजे वो वहाँ पे टेक्नोलॉजी काम करती है या नहीं करती है वो हम देख सकते हैं। एजुकेशनल इनिशिएटिव्स, ओके, जो भी एजुकेशन रिलेटेड हमें डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, टेस्ट होते हैं, वहाँ पे वो किस तरीके से देखते हैं। और स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस को देखते रहता है क्यूबसैट कि वहाँ पे क्या फिनोमिनास हो रहे हैं, ब्लैक होल का क्या फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ कॉमेट आया क्या, कुछ सडनली सोलर फ्लेयर्स आया क्या, तो वो भी स्पेस को एक्सप्लोर करते रहता है, देखते रहता है। द IQQ ऑर्बिटर कैरीज 2 ऑप्टिकल कैमरा, दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू। यहाँ पे पाकिस्तान ने जो भेजा है स्पेस क्राफ्ट, नथिंग बट उनका क्यूबसैट सैटेलाइट जो है उसके ऊपर 2 कैमराज है, वो 2 कैमराज लूनार सरफेस, नथिंग बट मून सर्विस के इमेजेस लेंगे, ठीक है। ये पूरा था पाकिस्तान का मिशन मून। बेसिकली 10% यहाँ पे पाकिस्तान का ही था मिशन मून, 90% तो हम चाइना के बारे में बात करें, बट स्टिल पाकिस्तान ने ये कदम बढ़ाया है तो आगे जाके हम देख सकते हैं कि यहाँ पे और डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।